हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा हमले की हमास की हिकड़ी निकालने के बाद इजराइल अब हिजबुल्लाह के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिससे उसको जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इजराइल हमले के बाद लेबनान में बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट आपको देखिए। इजराइल के हमले से दहला लेबनान, हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर हवाई हमला, धमाके की गूंज से अमेरिका भी सहमा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। बताया जा रहा है कि इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान और हर्मल शहर पर बमबारी की। हमले से पहले इजराइल ने आम लोगों को ये चेतावनी दी थी कि वो हिजबुल्लाह आतंकियों के ठिकाने को खाली कर दें। टेलीफोन, रेडियो के जरिए ये संदेश आम लोगों तक पहुंचाए गए थे। खबर है कि इजरायली हमले से बचने के लिए हिजबुल्लाह आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो लोगों के घरों में अपने घातक हथियार छिपा रहा है। हालांकि इजराइल को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद उसके बम हिजबुल्लाह आतंकियों पर मौत बनकर बरसे। हालांकि लेबनान ने इजराइल के आरोप को खारिज करते हुए हमले की निंदा की है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि लेबनान के गांव और कस्बों को इजरायली साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र इजराइल पर तुरंत लगाम लगाए। इजराइल हवाई हमलों के जरिए बेगुनाह लोगों की हत्या कर रहा है, जो कि एक गंभीर अपराध है। उधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी भीषण युद्ध पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध बढ़ने से बड़े क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है, जो शांति व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करेगा। बड़े संघर्ष को कैसे टाला जाए, इसको लेकर अमेरिका हर संभव कोशिश करेगा। अमेरिका मिडिल ईस्ट के हालात से बेहद चिंतित है। उसे इस बात का डर है कि अगर यही हालात बने रहे तो लेबनान कहीं गाजा की तरह जंग का मैदान न बन जाए। अमेरिका की चिंता यूं ही नहीं है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 5 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। 17 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के पेजरों में ब्लास्ट, हिजबुल्लाह आतंकियों समेत 12 की मौत, हमले में 2800 लोग जख्मी। 18 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, धमाके में 25 लोगों की मौत, 450 लोग जख्मी। 19 सितंबर 2024 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला, हिजबुल्लाह के हमले में 2 इजरायली सैनिकों की मौत। 20 सितंबर 2024 लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान, हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडर ढेर, हमले में 51 लोगों की मौत। 21 सितंबर 2024 दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमला, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक के बाद एक कई हवाई हमले। 22 सितंबर 2024 उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, हिजबुल्लाह ने 150 रॉकेट दागे, क्रूज मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इजराइल ने हवा में ही उन्हें नष्ट कर दिया। 23 सितंबर 2024 हिजबुल्लाह के 300 ठिकानों पर हवाई हमले। इजराइल और लेबनान के आतंकी गुट हिजबुल्लाह के बीच अक्टूबर 2023 से ही तनाव का माहौल है। गाजा में चल रहे युद्ध में हिजबुल्लाह खुलकर हमास का समर्थन कर रहा है। इसी का बदला लेने के लिए इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह को टारगेट किया जा रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हाल के दिनों में तनाव और बढ़ गया है। लेबनान में हजारों पेजर्स और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले की चेतावनी दी थी। इससे पहले कि हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़ा हमला करता,
इजराइल लगातार हमले कर उसे संभलने का मौका नहीं दे रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 साल से युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से उत्तरी इजरायली सीमा पर रहने वाले 6000 इजरायली लोग विस्थापित हुए हैं। इजराइल ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक विस्थापित हुए इजरायली लोगों को दोबारा से उत्तरी इजराइल में नहीं बसाया जाता, तब तक हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रहेगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग क्यों चल रही है। दरअसल हिजबुल्लाह गाजा में हमास का साथ दे रहा है। हिजबुल्लाह गाजा में युद्ध विराम चाहता है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि जब तक युद्ध विराम नहीं होता, इजराइल के खिलाफ युद्ध चलता रहेगा। इजराइल विस्थापितों की घर वापसी चाहता है। हिजबुल्लाह के हमले से उत्तरी इजराइल के लोग विस्थापित हुए हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार हमला होता रहता है। हिजबुल्लाह के हमले की वजह से 6000 से ज्यादा इजरायली लोग विस्थापित हुए हैं। हमले के जरिए इजराइल हिजबुल्लाह को सीमा से दूर कर रहा है। दोनों के बीच युद्ध इसीलिए चल रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे की शर्त मानने को राजी नहीं। यही वजह है कि दोनों के बीच 1 साल से युद्ध चल रहा है। एक तरफ इजराइल अपने विस्थापित लोगों को फिर से बसाने की कोशिश में जुटा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी है कि युद्ध के जरिए इजराइल की ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल के खिलाफ उसका युद्ध चलता रहेगा और इजराइल के लोगों को विस्थापित करने का सिलसिला भी नहीं रुकेगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी देश अपने शहरों पर बेतहाशा बमबारी को स्वीकार नहीं कर सकता और हम इसे स्वीकार भी नहीं कर सकते। हम सुरक्षा बहाल करने और अपने लोगों को सुरक्षित उनके घरों में वापस लाने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी करेंगे। इजराइल और हिजबुल्लाह के आक्रामक रुख से साफ है कि दोनों के बीच जंग अभी और लंबी खींचने वाली है और तबाही की पूरी फिल्म अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।